उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो चुका है। हमारे साथ कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जानेंगे इनसे कौन से वो मुद्दे हैं जनता के जो इस बार ये उठाने वाले हैं। दामी जी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप इस बार उठाने वाले हैं विधानसभा के सत्र में, क्योंकि प्रदेश भर में देख ही रहे हैं आपके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, काफ़ी ज्वलनशील मुद्दे हैं और जो ये 2 दिन का हाउस चल रहा है इसमें ये सारे मुद्दे नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मेरा ये कहना है, कम से कम 1 हफ्ते का जो है हाउस यहाँ पर चलना चाहिए था, जिससे शासन प्रशासन को सबको ये पता चलता कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग इस बरसात में कितने जो है कठिनाइयों का सामना करते हैं। दूसरा, आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चौपट है और शिक्षा की व्यवस्था विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में जो इन्होंने आजकल एक शिक्षा नीति के तहत सारे टीचरों को ट्रांसफ़र कर दिया, हमारा कहना बहुत अच्छा किया, लेकिन उसकी जगह उसके प्रतिष्ठानी दूसरा जो मैदानी क्षेत्र से उसको आपने क्यों नहीं भेजा। और इसी तरह स्वास्थ्य का है, तो प्रदेश के जो मामले हैं, चाहे बेरोजगारी का है, इन तमाम मामलों के लिए कम से कम 1 हफ्ते का सदन चलना चाहिए था, जिसमें कि विपक्ष पूरे प्रदेश के जो है जो ज्वलंत मामले हैं उसको सदन में रख सकता है। सदन पिछले 1 साल की अगर बात करें तो 10 से 15 दिन ही चला होगा पूरे साल में, जबकि 60 दिन चलने का प्रावधान है। सदन नहीं चल पा रहा, जनता के मुद्दे सरकार के सामने विपक्ष नहीं उठा पा रहा है। क्या कहेंगे इस बार भी जो ये चल रहा है सत्र, 3 दिन का सत्र है जिसमें मात्र 1 दिन ही सत्र में लगभग चलेगा, तो क्या कहेंगे जनता के मुद्दे आप उठा नहीं पा रहे हैं, सड़क पर आना पड़ रहा है इसके लिए? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बार कम से कम वैसे एक नियमावली कहती है, जो हमारी उत्तराखंड की नियमावली है विधानसभा की, वो कहती है कि सदन कम से कम 1 वर्ष में 60 दिन चलना चाहिए, 60 दिन उसकी अवधि होनी चाहिए। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि प्रति वर्ष में 12 या 15 दिन सदन चलता है, चाहे बजट सत्र हो, तो चाहे अनुपूरक बजट का हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे ग्रीष्मकालीन जो भी सत्र हो। और हमारी हमेशा मांग रही है कि इस सत्र की अवधि बढ़ाएं। और देखिए, इस बार भी 3 दिन का सत्र चला है। आज का सत्र में निधन का संदेश है, तो आज कुछ कार्य नहीं होगा, और कल और परसों। और ये क्योंकि पूरे उत्तराखंड की जनता इस विधानसभा को देख रही है, यहाँ के माननीय सदस्य को देख रही है, और विशेषकर हम प्रतिपक्ष के लोगों को, क्योंकि आज जो उत्तराखंड के अंदर है बहुत ही बुनियादी सवाल हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे भ्रष्टाचार बहुत बड़ा चरम सीमा पर पहुँच गया, वो बहुत बड़ा विषय है। उसके साथ कानून व्यवस्था, महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगार, आज बेरोजगार बहुत दृष्टि से देख रहा है कि कैसे हमारी सदन में बात उठेगी, इस तरह से करके कैसे, और शिक्षा, स्वास्थ्य जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के लिए, ये सारे मुद्दों को लेके हम लोग चाहते थे कि पूरे सदन में विस्तृत रूप से चर्चा हो और सदन की अवधि बढ़े। और हमारी मांग है कि सदन की अवधि निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। इस बात को हम शायद प्रयास करेंगे कि हम सदन में रखने का प्रयास करेंगे कि सदन की अवधि बढ़नी चाहिए, जिससे कि विपक्ष के मुद्दे आ सके। हमारे कई ऐसे सदस्य हैं जो सवालों को नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि समय अवधि कम होने के कारण। तो इसलिए हमारी मांग है कि समय की सदन की अवधि भी बढ़े और जो बुनियादी सवाल है, जो जनहित के विषय हैं, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषय हैं, उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे। आपने देखा देहरादून की राजधानी में ही, मतलब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही एक बड़ा मामला हुआ ISBT में। उसके बाद क्या कहेंगे कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने में क्या सरकार फेल साबित हो रही है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, आज कानून व्यवस्था के नाम से कहीं पर भी आप रुद्रपुर वाला मामला देख लीजिए, आप देहरादून वाला मामला देख लीजिए, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। अब हम विपक्ष के विधायक हैं, लोग हमसे आस करते हैं कि हम सदन में कोई मामलों को उठाएं ताकि उस मामले में कुछ उपलब्धियां मिले, परंतु आप देख रहे हैं कि 3 दिन का सदन है, 3 दिन का सदन भी आज शोक में चले जाएगा, 2 दिन का सदन चलना है, इतने में क्या होना है ये आप जानते हैं। इसलिए सरकार की मंशा ही नहीं है कि कोई यहाँ पर कोई चर्चा हो। चलिए, हमारे साथ विपक्ष के तमाम विधायक थे जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सदन जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल पा रहा है। मात्र 3 दिन का सत्र है, इस सत्र में क्या जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे और क्या बजट पर चर्चा हो पाएगी। जिस तरह से प्रदेश भर में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर जिस तरह से मुकदमे, अभी आपने देखा कि रेप के मामले आए, सब इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है लोगों में और विपक्ष लगातार इसको उठा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक फुरकान अहमद जी उनसे जानेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा देहरादून की घटना हुई, रुद्रपुर की घटना हुई, इस तरह की घटनाएं प्रदेश में बढ़ रही हैं। राज्य सरकार कोशिश कर रही है ऐसा अपराधियों को पकड़ने की, लेकिन एक SSP कह देता है कि ये हमने ठेका नहीं ले रखा है इस चीज़ का, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मानो ये सब ये सरकार की सरकार अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करी। मानो इस तरीके अगर एक कप्तान अगर बयान देगा
तो ये बताओ कि जनता पे क्या असर पड़ेगा। बहुत सी घटनाएं अभी रुद्रप्रयाग की होगी, आपने देहरादून में बताया, और मेरी विधानसभा पिरान क्लियर सांतरसा गांव में भी इसी तरह रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया, और आज तक जो असली सरगना था वो पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वो सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और भारतीय जनता पार्टी उसे बचाना चाहती है। इसलिए और हमारे क्षेत्र के और काफ़ी मुद्दे, जैसे अभी देवी आपदे, मेरे क्षेत्र में 2 बच्चे मकान गिरने हुए, मात्र उन्हें 4-4 लाख रुपए मिले, और आज महंगाई चरम सीमा पर है। बहुत सी देवी आपदा आ रही है तो सरकार कोई ध्यान नहीं देना चाहती। सरकार सत्र बहुत कम चला रही है, क्योंकि सिर्फ 3 दिन में भी आज एक दिन सत्र हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो सबसे पहले हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम 10 दिन का सत्र चलना चाहिए और हमारे प्रदेश के और हमारे क्षेत्र के मुद्दे सरकार सुने और उन पर कार्रवाई करे। विपक्ष का लगातार कहना है कि सत्र काफ़ी कम चलाया जा रहा है, लगभग 10 दिन तक सत्र चलाया जाना चाहिए, तभी जनता के मुद्दे सरकार के सामने रखे जा सकते हैं। इसको लेकर के तमाम विपक्ष के विधायक एकजुट हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि सत्र के जो समय अवधि है इसको बढ़ाया जाए, ताकि जनता के जो अहम मुद्दे हैं वो सरकार के सामने उठाए जा सकें। दानिश खान, एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.